हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, जैसे हम वचनों की ओर बढ़ते हैं, हमारे होठों को, मनों को, दिलों को खोलिए परमेश्वर पिता, ताकि हम इन वचनों को समझकर हमारी लाइफ में उतारने पाएँ और उन वचनों के अनुसार चलने पाएँ और फलवंत होने पाएँ। हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो प्रियो, हम लोग आज सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बताने मांग रहा है। जैसे हम लोग ईस्टर, गुड फ्राइडे की तरफ मूव कर रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आज मेरा टॉपिक होगा वो है पाम संडे या खजूर इतवार। खजूर इतवार, खजूर रविवार या पाम संडे हम लोग क्यों मनाते हैं और उसका खजूर ही इतवार नाम क्यों रखा या क्यों रखा गया या क्यों बोलते हैं, कुछ और नाम क्यों नहीं रखा। तो आइए देखते हैं, हम वचन में से पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय 12 से लेकर 15 तक हम लोग पढ़ेंगे। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी, मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दे। प्रियो, हम लोग इस वचन को चारों सुसमाचारों में पढ़ते हैं और चारों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। बाकी सेम चीज़ है कि जब लोग पर्व मनाने के लिए, त्यौहार मनाने के लिए यरूशलेम में आए हुए थे, उनको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं यरूशलेम मंदिर में, तो वो खजूर की डालियां लेके उनके पास गए। वो भीड़ क्यों गई थी प्रियो? हमको इतना तो पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे आश्चर्य के काम किए हैं, मुर्दों को जिलाया है, लंगड़ों को सही किया, सारे पानी को दाखरस में बदला, लोगों को खाना खिलाया। इस वजह से बीमारों को चंगा किया, लकवा वालों को चंगा किया। इस वजह से लोग क्या कर रहे थे कि ये समझ गए थे कि यही हमारा मुक्तिदाता है, यही हमारा उद्धार करता है, यही वो मसीहा है जो आने वाला है। तो वो लोग उनके स्वागत में डालियां लेके उनका स्वागत करने के लिए जाती थी। और खजूर का मतलब होता है विजय होना, जय पाना, जय दिलाना। खजूर की डाली, खजूर का मतलब ये होता था, इसलिए वो खजूर की डालियां लेके गए। प्रियो, हम लोग खजूर की डालियां लेकर चर्च में जाते हैं, हम लोग चर्च को सजाते हैं, हम लोग खजूर की डालियों का जुलूस निकालते हैं। बहुत सारे लोग खजूर की डालियों से क्रूस मनाते हैं, घरों में रखते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या हम उस क्रूस का मतलब, उस खजूर का मतलब समझने पाए हैं? क्यों खजूर की ही डाली ले गई? क्यों जैतून की, अंजीर की, बादाम की, आम की, नीम की दूसरी डालियां क्यों नहीं ली गई? खजूर की ही डाली क्यों ले गई प्रियो? इसके बारे में हम लोग सीखेंगे आगे, जैसे जैसे हम लोग वचनों की ओर बढ़ते हैं। लोग खजूर का महत्व क्यों नहीं समझते हैं? पहले हम लोग देखते थे कि पहले लोग प्रभु यीशु मसीह को समझ गए थे, यही मसीह है, यही उद्धार करता है, यही मुक्तिदाता है, तो उसके स्वागत में लोग गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसके पास तो ना घोड़ा है, ना गधा है, ना कुछ है, ये तो गधे पे बैठ के आ रहा है, वो भी दूसरों का गधा लेके आ रहा है, ना उसके तलवार है, ना लाठी है, ये हम लोग को कैसे बचाएगा? और आगे देखते हैं कि उसको पिलातुस के हवाले करते हैं, उसके बाद में क्रूस पर चढ़ाते हैं, मार डालते। तो ये लोग, ये जनता जो है, जो अभी बहुत जोर शराबा करके उसका स्वागत कर रही थी, वो भी क्या करती, भाग जाती। मतलब रियल वो खजूर का मतलब ये लोग नहीं समझे हैं। और आज भी हम लोग जो हैं वो भी इस रियल मीनिंग, खजूर का मीनिंग को नहीं समझ पाए हैं। खजूर मतलब विजय, विजय जो होता था, जो जीतता था, जो जयवंत होता था,
उसके लिए ये खजूर की डालियाँ है, कपड़े हैं, ये सब अदर डालियाँ सब बिछा बिछा के उसका स्वागत किया जाता था। ये मतलब था उनके लिए बिछाया जाता था, जो जय पाकर आता है, विजय पाकर आता है, जयवंत होके आता है या कहीं कुछ बड़ी लड़ाई लड़ के आता है। तो होसन्ना का नारे लोगों ने लगाए, खजूर की डालियाँ टहनियाँ सब बिछाई और खजूर रविवार खजूर का वो त्यौहार मनाया। लोगों ने त्यौहार पर्वों में आए हुए थे उन लोग, लेकिन वो प्रभु यीशु के स्वागत में ऐसा इन्होंने किया। हम लोग आज त्यौहार मनाते, खजूर इतवार, खजूर पर्व, खजूर पाम संडे मनाते हैं। क्या हम इस पाम जो खजूर है उसका मतलब समझने पाए हैं कि वो सब हमारे लिए सिर्फ डालियाँ ही रह गई है? डालियाँ तो बहुत मिलती है, रोज दिन खजूर लेके घूमेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। एक ही दिन डालियाँ लेके क्यों हम लोग घूम रहे? एक ही डालियाँ लेके हम लोग चर्च क्यों जा रहे हैं? क्यों चर्च उसको सजा रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ों को खराब कर रहे हैं, सब कुछ क्यों कर रहे हैं? उसका मतलब हम समझ रहे हैं कि बिना समझ का सिर्फ परंपरा, सिर्फ रीति रिवाज की वजह से सिंस उस समय से ये चलता आ रहा है, इसलिए हम लोग भी ये कर रहे हैं, इस मतलब से हम लोग कर रहे हैं, या हमारे अंदर ये खजूर इतवार का नया मतलब है, नई मीनिंग है। अगर प्रियो हम लोग उस समय ये लोग जो हैं उन लोग खजूर की डालियाँ लेके प्रभु यीशु का स्वागत करने के लिए गई थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को आ रहे थे। अगर आज प्रभु यीशु हमारे बीच में आए, हमारे सामने आ जाए, तो हम कौन सी डालियाँ लेके उनके सामने खड़े हो जाएंगे? हमारे सामने कौन सी डालियाँ होगी? आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, तरसों आ जाए, 1 महीने में आ जाए, 2 महीने में, 1 साल भर में भी प्रभु यीशु मसीह अगर वापस रिटर्न उसकी कलीसिया को लेने आएंगे, तो हम कौन सी खजूर की डालियाँ लेके वहाँ पे खड़े रहेंगे? जरा सोचिए, वो खजूर की डालियाँ लेके खड़े रहेंगे या आप अपने आप को खजूर की डाली के रूप में बना करके, उसकी डाली के रूप जैसा बना करके प्रभु यीशु मसीह के सामने सौंपेंगे, अपने खुद के द्वारा प्रभु यीशु का स्वागत करेंगे? और जब हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हम लोग को लेने आएगा, तो हम में से प्रियो कितने जन प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने वाले हैं? हमारी कलीसिया को देखिए, हमारी कलीसिया में से 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 5 जाएंगे, 50 जाएंगे कि 1 भी नहीं जाएगा? मुझे खुद को नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो वो मुझे ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे, लेकिन मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ? तैयारी कर रही हूँ। मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ कि मैं एक खजूर, ये इतवार हम लोग बना रहे, तो जैसे लोग उस दिन खजूर की डालियाँ लेकर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे, वैसे मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जब आए तो मुझे भी स्वीकार करे और मैं उस खजूर की डाली के रूप में उनके सामने उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी हो जाऊं। बहुत ही सुंदर वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने जो डाली का, जो खजूर की डाली का जो जिक्र इसमें किया हुआ है, वो बहुत ही शानदार है। हम लोग अपने खुद के जीवन को खजूर बनाएं, हमारे जीवन को खजूर बना करके प्रभु का स्वागत के लिए खड़ा कर दें, ताकि हम लोग एक दिन प्रभु के स्वागत में खड़े हो जाएं। अपन पढ़ेंगे यजेकिएल की पुस्तक, उसके 40 में 16 में लिखा हुआ है, पहरे वाली कोठरियों में और फाटक के भीतर चारों ओर कोठरियों के बीच के खंबे के बीच में झिल मिलीदार खिड़कियां थी और खंभों के ओसारे में भी वैसी ही थी, और फाटक के भीतर के चारों ओर खिड़कियां थी और हर एक खंभे पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। ये केवल नए नियम में हम लोग नहीं पढ़ते हैं प्रियो, लेकिन खजूर के पेड़ का इम्पोर्टेंस हम लोग पुराने नियम में से भी सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। खजूर के पेड़ का ही इम्पोर्टेंस दिया हुआ है प्रियो। चर्च मतलब खजूर का पेड़, खजूर का पेड़ मतलब उसकी विशेषताएं क्या क्या है वो हम आगे देखेंगे, और हमको खुद को भी वैसे ही खजूर का पेड़ जैसे बनना है प्रियो। केवल हम लोग सोचते कि वो गद्दा वो था, मतलब निष्पाप था, इसलिए उसको चुना, कपड़े बिछाए लोगों ने, डालियाँ क्यों डालियाँ बिछाई पता नहीं है, जय जय के नारे लगाए, होसन्ना गाया, बस यही चीज़ होना है सिर्फ।
या प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते। हम लोग आगे और पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हम लोगों से क्या चाहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 92, भजन संहिता 92 12 से 15 तक। यहाँ पर बहुत ही सुंदर वचन लिखा हुआ है। आप और भी अच्छे से समझने पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहते हैं और हमको क्या बनाना चाहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। धर्मी लोग, कौन लोग? धर्मी लोग। किसके समान? खजूर के समान। क्या करेंगे? फूलेंगे और फलेंगे, और लेबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे और फलेंगे। ये पहले यिर्मयाह में भी हमने पढ़ा कि परमेश्वर के भवन में वो लगाए गए हैं और वहाँ पर खजूर के पेड़ हैं, दूसरे पेड़ नहीं रोपे गए हैं। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। भले वो पुराना होते जाएगा, नीचे से उसकी डालियाँ गिरती जाएगी और ऊपर की ही डालियाँ उसकी बची रहेगी, तो भी वो फलता है, तो भी वो फलता रहेगा और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। और उसमें जो खजूर है वो बहुत ही स्वादिष्ट होंगे, बहुत ही पौष्टिक होंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है। इससे हम लोग जान जाएंगे कि यहोवा परमेश्वर सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं, उसमें कुछ भी खराबी नहीं है प्रियो, कुछ भी खराबी नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है। वचन में से ही हम सीख रहे हैं कि उस खजूर का मतलब क्या है, उस खजूर का मतलब हमारी लाइफ में क्या है, वही हम लोग सीख रहे हैं प्रियो। खजूर का मतलब क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि खजूर के कुछ गुणों के बारे में सीखेंगे। वो गुण हम लोग को हमारी लाइफ में अप्लाई करने हैं, हमारी लाइफ में हम लोग को क्या करना है, पालन करना है, सीखना है उससे। ये खजूर इतवार हमारा व्यर्थ न जाए। ये खजूर इतवार जो आने वाला है वो हमारे लिए वह व्यर्थ ना जाए, वो एक फ्रूटफुल बने, वो फलदायी बने, वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, वो हमारे खुद के लिए आशीष का कारण बने। और उसके आगे जो आने वाला गुड फ्राइडे और ईस्टर है वो हमारे लिए एक मीनिंगफुल पर्व के रूप में हम लोग मनाने पाए और हमेशा एक अच्छा पेड़, एक अच्छा खजूर का पेड़ बन के रहे। प्रिय, सबसे बड़ी बात, पहली बात हम लोग इसमें सीख रहे वो है कि भले खजूर का पेड़ हम लोग अच्छी भूमि में या पानी के पास रोप देंगे तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं खजूर का पेड़ कहाँ उगता है, रेगिस्तान में। कहाँ उगता है, रेगिस्तान में। उगता है कि नहीं उगता, रेगिस्तान में उगता है। और वो खुद के लिए, पता नहीं उन जड़ों में जड़ें कहाँ जाती, कैसे जाती, पर खुद के लिए वो पानी सोखता है, खुद के लिए पानी सोखता है और खुद को वो उस नमी में लेके चलता है, ताकि नमी में ले जाता है नीचे तक, ताकि वो हरा भरा रहे, हमेशा ऐसा ही रहे और फल लाए। आज हम लोग को वचन बताता है कि हम लोग भी खजूर के पेड़ जैसे क्या करें, हमारे खुद के लिए वचन में से सीखे और वचन में से सीख करके हमारी लाइफ को एक फलवंत लाइफ बनाए। आइए हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय, उसका 13 वचन यहाँ पे लिखा हुआ है। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे। जैसे ये पेड़ क्या करता है, कितनी भी गहरी नींव में जा करके अपने खुद के लिए पानी की तलाश करता है, खुद के लिए वो जीता है, वैसी इसी गर्मी में, भीषण गर्मी में, लू में भी वो जीता है। वैसे ही हम लोग भी किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, बाइबल के वचनों के अनुसार, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीने वाले बन जाएं। व्यवस्था विवरण उसका 4था अध्याय, उसके 29वें आयत में ऐसे लिखा हुआ है, परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, अगर रेगिस्तान में भी आप यहोवा को ढूंढोगे, आपके वहाँ कुछ भी नहीं है तो भी अगर आप यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। मैं मेरे होठों से, मेरे दिमाग से, मेरे दिल से नहीं बोल रही, परमेश्वर का वचन कहता है। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। प्रभु मिल जाएंगे जरूर, लेकिन कैसे ढूंढना है, पूरे मन से और पूरे
प्राण से हमको प्रभु को ढूंढना है, तब प्रभु हमको क्या करेंगे, मिल जाएंगे। जैसे रेगिस्तान में वो पेड़, खजूर का पेड़ जीवित रहता है, कैसे भी उसका पानी उसकी जड़ों में से कैसे भी वो नमी खोज के ढूंढ के अपनी खींचता है, नमी खींचता है और वैसे रहता है। वैसे ही हम लोग भी परमेश्वर के वचनों से अपने अंदर नमी लाए, अपने अंदर पोषक तत्व लाए और हम लोग जिंदा रहें। परमेश्वर का वचन बहुत ही सुंदर वचन है प्रियो। दूसरा वचन जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं हमारे लिए वो है, हम लोग आत्मिक ऊंचाइयों तक जाएं, आत्मिक ऊंचाइयों तक जाएं, अच्छे अच्छे फल लाएं। ये परमेश्वर का वचन हम लोग को बता रहा है कि हम लोग कैसे प्रभु यीशु मसीह में होके क्या करें, फलवंत होते जाए, फल लाएं और ऊंचाइयों तक पहुँचे। जैसे ये पेड़, खजूर का पेड़ बहुत ही ऊंचा होता जाता है, वैसे ही हम लोग अपनी आत्मिक लाइफ में ऊंचे होते जाए, ऊंचे होते जाए, उस हाइट तक, परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश करें प्रियो। परमेश्वर तक हम लोग जाने की कोशिश करें। हमारी जो आत्मिक लाइफ है मर गई है, हमारी आत्मिक लाइफ जो है अभी तो मर गई है, उसमें कोई जान नहीं है प्रियो। परमेश्वर के पास जाने के लिए हम लोग को कोशिश करनी है, हम अपने आप को तैयार करना है, उस ऊंचाई तक जाना है, आत्मिक ऊंचाई तक जाइए। खजूर का पेड़ हमें बता रहा है कि हम लोग आत्मिक ऊंचाई तक जाएं। कुलुस्य 2 उसके 6 से 8 में पढ़ते हैं, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते रहो और बढ़ते जाओ। जैसे खजूर का पेड़ बढ़ते जाता है, वैसे हम लोग को क्या करना है, बढ़ते जाना है। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, अधिक धन्यवाद करते रहो और आगे बढ़ते जाओ प्रियो, बढ़ते जाओ। आगे लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अंधकार हैं, वो हमें छीन ना ले वहाँ से, जो मनुष्य की परंपराओं, संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। इस संसार में, अंधकार में हम खो नहीं जाए प्रियो, लेकिन वचनों के अनुसार चलते हुए, उसके उजाले में होते हुए हम लोग आत्मिक उन्नति करने वाले बन सके। ये परमेश्वर का वचन हम लोग से बात करता है और एक न एक दिन फलवंत होने पाए, ऐसे फल लाए प्रियो, ऐसे फल लाए जो परमेश्वर के लिए काम आए, हमारी ज़िंदगी के लिए काम आए। गलातियों 5:22 और 23 में हम लोग पढ़ते हैं आत्मा के फल, आत्मा के जो 9 फल हैं उसके बारे में गलातियों 5:22-23 में हम लोग पढ़ते हैं प्रियो। वो फल हम लाने पाए हमारी ज़िंदगी से प्रियो। आत्मिक उन्नति करें, आत्मिक उन्नति करें। खजूर के पेड़ के समान बढ़ते जाएं। उनके नीचे के पत्ते प्रियो क्या होता है, झड़ते जाते हैं। जैसे हम लोग की लाइफ में बहुत दुख तकलीफें कुछ भी आती है तो वो नीचे की हमारी जो पुरानी लाइफ है वो झड़ती जानी चाहिए, लेकिन आत्मिक रूप से आगे ऊपर बढ़ते जाना चाहिए। आत्मिक लेवल को अच्छा करना है, आत्मिक लेवल को एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाना है प्रियो। इस संसार की परेशानियां ताड़ना है, इस संसार के दुख तकलीफें परेशानियां हम लोग को नीचे नहीं गिराने पाए प्रियो। ये वचन कहता है कि ये जो परेशानियां है वो हम लोग को नीचे नहीं गिराना पाए। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 16-17 में लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। भले हमारा बाहरी जो लाइफ है वो ख़त्म होती जाए, जैसे खजूर का नीचे का भाग जो है वो उसकी जो डालियाँ है वो गिर जाती है, निकल जाती है और ऊपर नया भाग आता जाता है, वैसे ही हमारी लाइफ में भी जो पुरानी लाइफ है वो ख़त्म होती जाए और नया जीवन दिन प्रतिदिन नया होता जाए, बढ़ता जाए। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते जाए, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते जाए प्रियो। यह परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है कि हम खजूर की डाली के जैसा आत्मिक रूप से ऊंचे होते जाए। अगला है प्रियो, हम लोग हर मौसम में हरे रहते हैं, हर मौसम में हरे रहना है। कैसे रहेंगे हरे?
खजूर के पेड़ को देखा है आपने? किसी भी मौसम में, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात है, कभी वो झड़ गए हैं या कभी वो मुरझा गए हैं या कभी वो सूख गए हैं, ऐसा देखा है आपने? कभी नहीं देखा होगा ना। वो हरे ही रहते हैं प्रियो। आप काट के बहुत दिन तक उसको रखोगे तो भी वो सूखेंगे, लेकिन सूखे पत्ते के जैसे नहीं दिखते हैं, तो भी वो हरे ही दिखते हैं कि नहीं? तो परमेश्वर का वचन आज हमें बता रहा है कि हमारी लाइफ भी ऐसी है कि हम भी मसीह में हरे भरे ही रहें। हर मौसम में हम लोग, हर परेशानी में, हर किसी क्लेश में हम हरे भरे ही रहें। ये परमेश्वर का वचन बात करता है। खजूर की जो इम्पोर्टेंस है, जो उसके गुण हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है फिलिपियों 4 उसका 4 से 6 में यहाँ लिखा हुआ है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। इसलिए किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कोई भी परिस्थिति हो, हमें परमेश्वर के पास आना है, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास आना है, ताकि हम हमेशा कैसे रहें? हरे भरे रहें। कैसे रहें हम लोग? हरे भरे रहें। और यही फिलिपियों 4 उसका 12 और 13 कहता है, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। मतलब हर समय हम लोग को हरा भरा रहना क्या किया है? सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हम कैसे हरे रह सकते हैं खजूर के पेड़ के समान? जब परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, परमेश्वर का सामर्थ हमारे साथ है, तो हम उस पेड़ के समान हरे भरे रह सकते हैं प्रियो। हरे भरे हम लोग रहेंगे। फिर हम लोग पढ़ते हैं प्रियो, खजूर के पेड़ में मर्ज नहीं हो सकता है। खजूर के पेड़ में क्या नहीं हो सकता है? मर्ज नहीं हो सकता है। मतलब खजूर के पेड़ में हम लोग दूसरे पेड़ का कलम नहीं कर सकते हैं। जैसे आम की डाली काट कर उसमें दूसरा पेड़ लगा के कलम करते हैं, नींबू का कलम करते हैं कि नहीं? कटहल का कलम करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम लोग कलम करते हैं। आम के पेड़ में हम लोग एप्पल का कलम कर देते हैं और फल लाते हैं। आजकल ये चीज़ें बहुत चल रही है, कलम करना अलग अलग पेड़ पौधों में। लेकिन एक बात खजूर के साथ ये है कि हम खजूर के साथ कलम नहीं कर सकते हैं। और हमारी भी लाइफ ऐसी है कि हमारे साथ में हम अच्छा बुरा दोनों लेकर नहीं चल सकते हैं प्रियो। हम अच्छाई और बुराई लेकर नहीं चल सकते। हमें एक ही लाइफ जीनी है और वो है पवित्रता की। पवित्र ज़िंदगी हम लोग को ज़िंदगी जीनी है और वही ज़िंदगी हम लोग को परमेश्वर तक लेके जाएगी। और हम लोग 2 ज़िंदगियाँ लेके चलेंगे, 2 लाइफ। जैसे दूसरे पेड़ पौधों में कलम करके 2 चीज़ों को जोड़ा जाता है, लेकिन खजूर के पेड़ में नहीं जोड़ा जाता है, एक ही रहता है, वो उसको जोड़ ही नहीं सकते। तो अगर हमारी लाइफ में भी हम लोग दूसरी चीज़ को जोड़ देंगे, बुराइयों को जोड़ देंगे, तो फिर वो ऐसे ही हमारी लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी। हम लोग पवित्र नहीं रहेंगे और परमेश्वर के पास में नहीं जा सकते। अपनी संगति आत्मिक रहती है, और हमारी जो आत्मिक संगति है, हम जो आत्मा में परमेश्वर से बातें करते हैं, अगर वो सांसारिकता में चली जाती है, संसार के लोगों के साथ हम लोग संगति करेंगे, तो हम लोग फिर दोनों तरफ का काम नहीं कर सकते। परमेश्वर के साथ जीना है तो हमें आत्मिक उन्नति करनी है, तो परमेश्वर के साथ वचन में आगे बढ़ना है। हम लोग पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 6:14 से 17 में लिखा हुआ है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो। अपन को परमेश्वर क्लियरली कह रहा है कि अविश्वासियों के समान, अन्य जातियों के समान, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का काम मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। ज्योति और अंधकार एक साथ नहीं जा सकते, अच्छाई और बुराई एक साथ नहीं जा सकती प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है, कह रहा है कि खजूर के पेड़ के समान एक ही बने रहो।
उसमें मर्ज कलम नहीं कर सकते, वैसे तुम भी दो चीज़ों में मत बंधे रहो। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, मतलब शैतान के साथ हमारा क्या लगाव, कुछ लगाव नहीं है, ना मसीह का लगाव था ना हमारा लगाव है। या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, हम लोग विश्वासी है ना कि नहीं है, सोचिए हमारे बारे में। अगर हम विश्वासी है तो अविश्वासी से हमारा क्या नाता। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। आजकल बहुत ही मूर्ति पूजा होती है, बहुत ही ज़्यादा लोग इसमें लगे पड़े हैं, घंटों चल के जाते हैं, घंटों घुटनों पे जाते हैं, घंटों माथा टेकते हैं, इतने उपवास परहेज करते हैं नाम मात्र के, लेकिन क्या मतलब इन मूर्तियों का। परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर है, उस मंदिर में वो मूर्तियां रखने का क्या मतलब है। जीवित परमेश्वर को देखिए ना। और क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर के जीवते मंदिर हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग ने सीखा भी है कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, तो फिर परमेश्वर के मंदिर में मूर्तियाँ क्यों लगाएं। खजूर के पेड़ के समान सीखिए प्रियो, कि हम लोग खजूर के पेड़ के समान एक ही बने रहें, एक ही विश्वास में रहें, एक ही उस प्रभुता में रहें, एक ही धार्मिकता में रहें। हम लोग सब जगह हमारे हाथ पैर फैलाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये हमें बर्बाद कर देगा। परमेश्वर हम लोग को एक ही चीज़ में लेके चले, अच्छाइयों में लेके चले। दोनों का मेल नहीं हो सकता, अच्छाइयों का और बुराइयों का दोनों का मेल नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। अगला हमारा पॉइंट है वो है दुनिया के लिए जीवन बने कैसे। जैसे रेगिस्तान में खजूर का पेड़ क्या करता है, पानी के लिए जो लोग ढूंढते हैं पानी, उन लोग खजूर को पेड़ को देख करके क्या करते हैं, वहाँ पर पानी ढूंढने को जाते हैं। क्या करने जाते हैं, पानी ढूंढने को जाते हैं, क्योंकि खजूर का पेड़ देखते ही उनको लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पानी हो सकता है या आसपास में पानी हो सकता है, ऐसा समझ करके वो खजूर के पेड़ के पास में जाते हैं। तो आप परमेश्वर हमको बता रहे हैं कि हम लोग उस खजूर के पेड़ के समान बने, जो क्या करता है, दूसरों के लिए क्या एक रास्ता निकालता है, दूसरों के लिए एक एड्रेस बनता है, दूसरों के लिए एक पत्ता बनता है कि तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें वहाँ क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। अगर हमारा जीवन भी ऐसे होना है तो हमारी लाइफ से लोग समझने पाएंगे कि हम इस इंसान के पास जाएंगे तो हमें स्वर्ग का रास्ता दिखेगा, हमें नई जिंदगी दिखेगी, हमें कुछ मुक्ति का कारण मिलेगा, हमें उद्धार का कारण उधर दिखेगा। वो इंसान हम लोग को परमेश्वर तक ले जा सकता है, वो हमारी गाइड कर सकता है। ऐसा इंसान बनिए प्रियो, ऐसा परमेश्वर का एड्रेस बनिए। हम खुद परमेश्वर के पास जाने के लिए दूसरों के लिए एड्रेस बन सकते हैं। परमेश्वर का वचन हम बता सकते हैं कि ऐसे आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं। जैसे ये खजूर का पेड़ बताता है रेगिस्तान में लोगों को, भूखे प्यासे लोगों को, कि यहाँ पर आपको पानी मिल सकता है, दिख सकता है। वैसे ही हमारी लाइफ भी बने प्रियो। ये परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 9 से 12 में हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन हमसे बात करें। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर के गुण हमारे द्वारा दिखे ताकि लोग हमको देख करके परमेश्वर पर विश्वास कर सके, परमेश्वर का रास्ता अपना सके, परमेश्वर की ओर मुड़ सके। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते जाएं। और आगे लिखा है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला रहे। दूसरे अविश्वासी अन्य जातियों के लोग, दूसरे लोगों के साथ हमारा चाल चलन भला रहे, ताकि वो लोग समझने पाए कि ये मसीह लोग हैं, हमारा उद्धार उधर मिल सकता है, हमें वहाँ चंगाई मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है, हमारी आत्मा में शांति मिल सकती है, हमें परमेश्वर के पास जाने का रास्ता यहाँ मिल सकता है। ऐसा हमारी लाइफ से समझने पाए।
ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करने पाए। वो लोग भी एक भले आज हम लोग को ताड़ना दे रहे, आज हमको दुख दे रहे, आज हमारे अगेंस्ट बोल रहे, हमारे ऊपर गाली गलौज कर रहे, लेकिन एक न एक दिन वो हमारे बारे में परमेश्वर से अच्छी बातें करने पाए, परमेश्वर की महिमा करने पाए। इन बातों के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग को कैसे बनना है, उस खजूर के पेड़ के समान बनना है, ताकि हम लोग दूसरों के लिए परमेश्वर के भवन का, परमेश्वर के राज्य का रास्ता बनने पाए, पता बनने पाए, एड्रेस बनने पाए। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन हम लोग से बात कर रहा है। अगला हम लोग देखेंगे कि अगला पॉइंट है कि हर एक भाग काम आता है। प्रियो, हर एक भाग उसका काम आता है। वो कैसे आता है प्रियो? अगर उसका तना काट दिया जाए तो उसका तना भी काम आता है कि नहीं आता है? उसका तना भी काम आता है। तना कैसे काम आता है? लोग घर बनाते हैं तो उसके बीच में लकड़ियाँ रखने के लिए उसके तने का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो लंबे होते हैं, एक दीवार से दूसरी दीवार तक आराम से वो पहुंच जाते हैं, इसलिए उसका तन्ना का यूज़ होता है। दूसरा, उसके पत्ते जो होते हैं उसके लिए घरों की छत बनाने के लिए यूज़ होता है। और उनके सूखे पत्ते, खजूर के सूखे पत्ते, मैंने जैसे बोला है, वो ब्राउन नहीं हो जाते, भूरे नहीं पड़ जाते हैं, खराब नहीं होते, वो हरे की हरे ही रहते और हरे ही दिखते। तो इसलिए वो जो उसके सूखे पत्ते, उसलिए चटाई, झाड़ू बनाए जाते हैं, पंखे बनाए जाते हैं। और जो इसके फल होते, इसके फलों से बहुत सारे लोग जीवन पाते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों के पेट की भूख खत्म होती है, वो पौष्टिक होता है, बीमारी में काम आता है, ऐसा उसका फल है। प्रियो, तो ऐसे ही परमेश्वर हम लोग से बात कर रहे हैं कि हम लोग भी दूसरों के लिए पूरा की पूरा अपना जीवन दे दे, पूरा समर्पण कर दे। जैसे खजूर का पेड़ हर एक चीज़ अपना समर्पण कर देता है, वैसे हम लोग भी पूरा हमारे शरीर का समर्पण कर दे। परमेश्वर ये कहता है, हम लोग पढ़ेंगे याकूब 4 उसका 7वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन कर देना है, पूर्ण समर्पित जीवन जीना है, पूर्ण समर्पण हम लोग को कर देना है परमेश्वर को, ताकि परमेश्वर हम लोग को क्या करे? पूर्ण समर्पण कर देंगे तो परमेश्वर हम लोग को क्या करेगा? यूज़ करेगा। प्रियो, हम लोग देखते हैं कि मसीह लाइफ कैसी है। प्रियो, पूर्ण समर्पण हमको परमेश्वर को करना है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग पूर्ण समर्पण करें। और लास्ट हमारा पॉइंट रहेगा, वो है विक्ट्री की निशानी। मतलब भले ही उसके नीचे का पूरा काट दिया जाता है, झड़ जाता है, तो भी वो ऊंचा की ऊंचा खड़ा रहता है, ऊंचा खड़े होकर फल लाता रहता है, फल लाते रहता है। हम लोग भी उस पेड़ के समान भले ही कितना ही ऊंचा जाए, फल लाए और विजय का चिन्ह मानकर ही लोग इस दिन विजय प्रवेश में, जब वो यरूशलेम में विजय प्रवेश में, ये गीत जो सुसमाचार में हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश, तो वो इसीलिए उन लोग डालियाँ लेके गए थे, क्योंकि उसका एक चिन्ह था कि विजयी चिन्ह, जयवंत होने का चिन्ह। और उसके बाद हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वो जयवंत हुए, मृत्यु के बाद विजय पाई, जयवंत हुए। तो हम लोग भी जयवंत हो जाएं, विजय पाएं। कब? जब हम प्रभु यीशु मसीह में मर गए हैं, अब जी उठे हैं, तो हम जयवंत के साथ जी उठे हैं। प्रियो, हमारे पापों के कारण हम गाड़े गए थे, लेकिन अब हम नए जीवन के साथ विजय हो गए। प्रियो, तो क्यों ना इस बार का ये जो पाम संडे वो कुछ डिफरेंट हो, कुछ अलग समझ के साथ हम लोग इसको मनाने पाए, ताकि परमेश्वर हम लोग के द्वारा कुछ न कुछ अद्भुत करे। परमेश्वर का स्वागत जब वो लौटे तो हम हमारी पूर्ण तैयारी के साथ करने पाए। प्रियो, ये वचन हम लोग को हमेशा हमारे दिमाग में रहे, हमारे दिलों में रहे और हमारे लिए एक आशीष का कारण बने। प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीषित करे और ब्लेस करे, ताकि हम लोग जो आने वाला पवित्र सप्ताह है,
खजूर इतवार पाम संडे के बाद जो पवित्र सप्ताह में हम लोग जाते हैं तो केवल विधियां नहीं करके, परंपराएं नहीं करके, रीति रिवाज नहीं करके प्रियो उसको अच्छे से समझने पाए और अच्छे से उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में लेकर हमारी ज़िंदगी को जीने वाले बने। ना कि सिर्फ विधि विधान करके ख़त्म करना, लेकिन दिल से उसको समझना और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, ब्लेस करे और आगे भी हम लोग ऐसे ही वचनों को और अधिक गहराई से सीखते जाएंगे। सभी को थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।